I don't know how many of you see Z Business, CNBC, and you visit Choice YouTube channel. Do you see often? मिस्टर सुमित बागड़िया सर, हेलो सर। सर हमारे यहाँ पर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हैं जो कि बेस्ट एनालिस्ट इन आवर कंपनी हम लोग जानते हैं, जिनकी कॉल्स पे हम डेली काम कराते हैं अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। और मतलब तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है सर की तारीफ। बिल्कुल टाइम नहीं लेते हुए आप सबके चहेते सुमित बागड़िया को इनवाइट करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से सुमित का वेलकम करते हैं। धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक बार माफी मांगना चाहूंगा कि मेरा गला थोड़ा सा आज खराब हो गया, क्योंकि इंदौर में ठंड थोड़ी ज्यादा है। बॉम्बे से जब मैं उतरा था तो मेरा गला एकदम ठीक था, और दोपहर से शाम तक ये हाल है। और इसके साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ऐसी ठंड में आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोग यहाँ पे सेशन का इंतजार कर रहे हैं, और हमें ये मौका दिया कि हम आपके सामने हमारे कुछ विचार आपके सामने रख सके। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेल, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लग रही है मुझे यहाँ पे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। जनरली सेशन मेरा होता है 40 से 45 मिनट का, बट जिस तरह का एंथो यहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1.5-2 घंटे तो आराम से चलेगा। लेकिन एक चीज जरूर है, क्वेश्चंस बीच में नहीं लेंगे। 250 से 300 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर एक एक क्वेश्चन भी सबसे आए तो 4 घंटे तो सिर्फ आंसर देने में जाएंगे। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि जो आप लोग के दिमाग में और जहन में और मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, वो अगले 40 से 45 मिनट या 1 घंटे में बहुत हद तक सारे क्वेश्चंस का आंसर्स के साथ पूरा जवाब देके उतरूंगा। आप लोग को शायद नोटपैड मिले होंगे, अगर किसी को नहीं मिले तो प्लीज हमारी इंदौर ब्रांच की टीम से हम अभी ले सकते हैं ऑन द स्पॉट, सो दैट मैं जो जो पॉइंट्स बोलने वाला हूं वो आप लोग नोट डाउन कर सके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं कॉमन बात करने वाला हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोलने वाला हूं, और जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है डे टू डे ट्रेडिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जब तक मैं बोलूंगा तब तक सब सुनेंगे, और रूम के बाहर जाते ही और रात होते कल सुबह सब भूल जाएंगे। तो भूलना नहीं है हमको नोट करना है, बिकॉज ये चीजें हमको बहुत काम आएगी। और अगर हमको पैसा कमाना है, जो कि हम सबको कमाना है, सही है कि नहीं है, तो हमको ये चीजें ध्यान रखना है और इनको रेगुलरली फॉलो करना है। प्लीज नोट पे दे दीजिए अगर किसी के पास नहीं। और सुन के अच्छा भी लगा कि आप लोग इतना क्लोजली और माइन्यूटली एकदम वॉच कर रहे हैं। स्टार्ट करें हम लोग। पीछे आवाज आ रही है ना मेरा? प्लीज थोड़ा सा बेयर कीजिएगा। आपका तो वैसे आवाज अच्छी लगती है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके कारण तो हमारे तलाक होते होते बचते हैं रोज। आपको हमारे घर वाले को ये बताया कि आप तू भी देखने लग जाए तो अपना तलाक कमाने लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है। मैं कुछ पेपर से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कुछ भी टॉपिक लेके नहीं आया हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम फर्स्ट स्लाइड पहले रन करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक है और कैसे पॉइंट्स आएंगे और कैसे हमको फॉलो करना है। कैन आई स्टार्ट? थैंक यू वेरी मच।
आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये खड़े हैं क्या? थोड़ा सा आगे। आज का थीम शेयर मार्केट। यहाँ पे क्रिकेट देखते हैं सब लोग? सबको पसंद है? जिसको पसंद नहीं है वो आज के बाद पसंद करेगा, और जिसको पसंद है वो हर बार जब जब क्रिकेट देखेगा तब तब शेयर मार्केट याद करेगा, जब जब शेयर मार्केट में काम करेगा तब तब क्रिकेट याद आएगा। आज का थीम है, हम यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, बट हमने इसको क्रिकेट में इस तरह से कनेक्ट किया है कि आपको एक एक पॉइंट इजीली समझ में आएगा। जिस तरह से क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, उसी तरह से कुछ पॉइंट्स है शेयर मार्केट में जो आपको याद रखने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं, और उनको अप्लाई करते रहना है रेगुलर बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट में या आपके ट्रेडिंग में। अगर आप वो करेंगे तो बहुत हद तक मार्केट से अच्छा पैसा बना सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अब 8:15 बज चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। इसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हर एक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, कौन सा है फर्स्ट पॉइंट? क्रिकेट में जब प्लेयर्स खेलते हैं तो आपको क्या लगता है, वो डायरेक्ट सीधा लाइव स्टेडियम में उतर जाते हैं और सीधा प्ले करने लग जाते हैं? हाँ या नहीं? वो क्या करते हैं वो लोग? पहले घंटों की प्रैक्टिस, महीनों की प्रैक्टिस, सालों की प्रैक्टिस। अगर वो टॉप परफॉर्मर है तो भी वो लोग हर मैच के पहले प्रैक्टिस करते हैं। Am I right or wrong? उसके बाद वो स्टेडियम में खेलने के लिए उतरते हैं। That means आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आप कितने भी बड़े परफॉर्मर हो, प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। सेम इसी तरह शेयर मार्केट का सबसे पहला पॉइंट, मार्केट के अंदर उतरने के पहले आपको, हमको, सबको हमारा क्या करना जरूरी है? होमवर्क। हाँ, प्रैक्टिस नहीं, नेट वाली प्रैक्टिस, क्रिकेट प्रैक्टिस नहीं। हमको हमारा होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क हम कैसे करेंगे? एक ही स्टेटमेंट को 10 बार लिखेंगे जैसे स्कूल में होता था वैसे? नहीं। हमको होमवर्क में शेयर मार्केट में उतरने के पहले ये देखना है हम कितना पैसा लेके आ रहे हैं, उस पैसे के साथ हमको ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करना है। ये जब समझ में आ जाए तब हमको ये देखना है कि जब हम इन्वेस्टमेंट मोड पे जाते हैं तो हमको कंपनी कैसे सिलेक्ट करना है, या सिर्फ न्यूज या सिर्फ रूमर पे बाय करना है। जब तक आप लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप लोग को मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे अगर आप मार्केट में उतरेंगे हम पैसा नहीं कमा सकते। जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास सोर्स है, हमारे पास नेटवर्क है, सबके पास है नेटवर्क सोर्स, सबके पास न्यूज आती है। और न्यूज कैसे आती है? हमारे फ्रेंड ने बोला, हमारे दोस्त ने बोला, हमारे XYZ इसने बोला ये स्टॉक 100 रुपया चल रहा है, 6 महीने में ये 300 हो जाएगा, और हम उसी सोर्स पे डिपेंडेंट होके हम स्टॉक को बाय करते हैं। दैट इज नॉट अ राइट प्रैक्टिस टू डू। अगर आपको आपका हार्ड एंड मनी डालना है मार्केट में और आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम अगर क्रिएट करना है, यू शुड डू योर होमवर्क। उस होमवर्क के बिना अगर आप उतरोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो स्टॉक, वो कंपनी अच्छी है या नहीं है। जब तक ये नहीं पता चले कि आप किस तरह के स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं, किस तरह की कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, तब तक बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। होमवर्क आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज देयर आर रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट, ट्राई टू स्टडी दैम। उनके अंदर डिटेल में जाइए, आप ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू स्पीक टू द एनालिस्ट व्हिच आर अवेलेबल इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ आप जुड़े हैं, और उनसे पूछिए कि ये स्टॉक कैसा है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्यों करना है, किस टाइम होराइजन के लिए करना है, और इस कंपनी में नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है। कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करते हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि जहां आपने खरीदा वहां से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है सर मार्केट के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा जो मार्केट के अंदर पैसा तोड़ने के लिए आया है? एक दो तो होंगे, कोई भी नहीं है। टूट जाता है। हम सब कमाने के लिए आए हैं, am I right?
और हम सब यही सोचते हैं कि जिस भाव से हमने खरीदा उससे ऊपर ही जाएगा, और हम सब ये सोचते हैं कि हमने जो पकड़ा वो लोएस्ट रेट है, और हम सब ये सोचते हैं कि हमारा सोर्स सबसे बेस्ट है। यानी यहां पे 250 लोग अगर बैठे हैं तो सबका जो भी नेटवर्क सोर्स है वो सबसे स्ट्रांग है। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप जो स्टॉक खरीद रहे हो वो नीचे जाएगा, कहां जाएगा, कितना जाएगा, वो हमको समझ में आना चाहिए, और किस स्टॉक को कहां और कैसे एवरेज करना है वो समझ में आना चाहिए। एट द सेम टाइम ऊपर जब जाता है तो पोजीशन इंक्रीज करनी है कि नहीं करनी है, प्रॉफिट बुकिंग करना है कि नहीं करना है, वो भी पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, हम 100 पे चीज बाय तो कर लेते हैं XYZ स्टॉक, लेकिन हमको एग्जिट नहीं आता। तो जब तक एग्जिट नहीं करोगे प्रॉफिट सिर्फ बुक्स में घूमेगा, और यही गलती है जो मेजर इन्वेस्टर, मेजर ट्रेडर करते हैं, जिसकी वजह से पैसा बिकता हुआ आता हुआ हाथ से चला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि जब भी आप मार्केट में उतरेंगे और आप अगर ऑलरेडी है तो आगे से परचेज करने के पहले, इन्वेस्ट करने के पहले आप कुछ ना कुछ उस कंपनी का जितना बेस क्लियर या आप जितना पता कर सकते हो वो पता करोगे, और उसके बाद यू विल एंटर द स्टॉक मार्केट, राइट। सेकंड पॉइंट पे, हाँ राउंड किसने बोला, राइट। सेकंड पॉइंट पे चले, दिख रही है सबको? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो प्लेयर एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पे, रन आउट होगा। ये हुआ क्रिकेट का बात। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। मार्केट का अंदर आने के पहले आपको यह पता चलना जरूरी है कि आप तेजी में के ट्रेंड में है या आप मंदी के ट्रेंड में। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग अलग अलग चीजें हैं। जब तक आपको यह पता नहीं चलेगी कि आपका ट्रेंड क्या है, देयर इज अ सेइंग इन द टेक्निकल्स, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि किस ट्रेंड में मार्केट है और आपको क्या ट्रेड करना है, जब तक पैसा नहीं बनेगा। अगर शेयर मार्केट में पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल या पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो शेयर मार्केट तेजी में है कि मंदी में है? कोई मंदी वाले? इसीलिए मार्केट इतना लगता है मांग रहा है। आप हम बीच बीच में शॉर्ट पीरियड की बात नहीं करेंगे, 3 महीने 6 महीने, बीच बीच में करेक्शंस आए हैं मार्केट में, नो डाउट अबाउट इट। मार्केट्स ने 800 पॉइंट 10% का फॉल दिया है, बट ओवरऑल अगर आप चेक करोगे लास्ट 5 साल या लास्ट 1 साल या लास्ट 3 साल मार्केट्स हाई पे, ट्रेंड तेजी का है। इकोनॉमी में कितने एसेट क्लास होते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट, सेकंड प्रॉपर्टी मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, थर्ड कमोडिटी बुलियंस एंड फोर्थ इक्विटी मार्केट। हर चीज का साइकिल होता है। लास्ट 10 साल में 8 साल में रियल एस्टेट के भाव बढ़े हैं? हाँ बढ़े, सिलेक्टेड बढ़े हैं, और एक नॉर्मल तेजी आई होगी। बिल्कुल। तो अभी जो ये टाइम चल रहा है, अच्छा लास्ट 5 सालों में एफडी के रेट्स ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं? रियल एस्टेट के प्राइसेस यहां तो स्टेबल है या नीचे आए हैं? अब बढ़ा कमोडिटी एंड इक्विटी। कमोडिटी में लास्ट 2 से 3 सालों में मेटल्स के प्राइसेस स्टेबल है। गोल्ड और सिल्वर इस 1 साल के अंदर नीचे आया है, अदरवाइज गोल्ड एंड सिल्वर भी स्टेबल है पिछले 5 से 8 सालों के अंदर। और इसी पीरियड में चौथा जो एसेट क्लास बचा वो इक्विटी, जो कंटिन्यूअसली एक बुल रन के अंदर है। अब इसके अंदर ये अलग स्टोरी है कि कुछ स्टॉक्स चले, कुछ नहीं चले, लेकिन मार्केट्स ने ओवरऑल परफॉर्म किया है। तो हमको ये समझना है सबसे पहले कि हम मार्केट में या किसी भी एसेट क्लास में जब एंटर कर रहे हैं, क्या हम टॉप पे कर रहे हैं, क्या हम मिड लेवल पे कर रहे हैं, या एकदम बेस पे कर रहे हैं जहां से मार्केट्स में तेजी आ रही है या मंदी आ रही है। किसी भी एसेट क्लास को इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन बनाना पड़ेगा। शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है और अगर अभी तेजी का डायरेक्शन है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सोच के चलना है, जो ये सोच के चलते हैं कि हम हर वक्त
सिर्फ और सिर्फ सेल करके काम करेंगे। तो आज की डेट में जो सिर्फ और सिर्फ सेल करके काम कर रहा है वो पैसा नहीं कमा रहा, और जो बाय करके चल रहा है वो एक महीना नहीं कमा रहा लेकिन दूसरे तीसरे महीने में प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर हम रॉन्ग डायरेक्शन में होंगे तो हमारा क्या होगा? रन आउट, हम बोल्ड हो जाएंगे। We need to understand that we are in right direction. If we are in right direction, we are going to make money. Short term volatility जरूर आएगी, short term hits जरूर आएंगे, but overall हम पैसा कमा के निकलेंगे। This point is clear? This point is clear? Yes, sir. मेरे साथ बने रहिएगा। जब गाड़ी चलाते हैं तब रोड पे हमको जगह जगह पे देखने को मिलते हैं नजर हटी। यहाँ पे आप सब ड्राइवर हो और मैं पैसेंजर सीट पे बैठा हूँ। आप लोगों ने नजर नहीं हटानी है, दिमाग मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आपका नुकसान तो मेरा या हमारा नुकसान। आप लोग को जो मैं यहाँ इंदौर आया हूँ आप लोग से मिलने के लिए और आपसे डिस्कस करने के लिए, सिर्फ एक ही मकसद है, जितने लोगों से आज मिलूं, जितने लोगों से बात करूं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो प्लीज दिमाग मेरे साथ और पेन और हाथ बुक में, और वो पॉइंट जरूर नोट करते जाइएगा जो जो आपके काम के। नेक्स्ट पॉइंट पे चले। बॉलर है, यस, बैट्समैन है, फील्डर है, और ये सब मिलते हैं तो टीम बनती है। क्रिकेट की बात ये, दो प्लेयर मिलकर टीम बना सकते हैं, खाली फील्डर या खाली बॉलर बन के टीम बना सकते हैं। हमको इससे ये हमको पता चलता है कि क्रिकेट भी तभी पॉसिबल है जब सब चीजें एक साथ हो। शेयर मार्केट, हमारे पोर्टफोलियो में सिर्फ बॉलर है या सिर्फ बैट्समैन है। जब तक हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं होगा हम पैसा नहीं बना सकते। एग्जाम्पल, पिछले 5 साल में फार्मा स्टॉक्स चले कि नहीं चले? लुपिन 21, हाँ अभी लोअर लेवल से चले हैं, बट ऊपर लेवल से हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% हो चुका है। लास्ट 5 साल में टेलीकॉम स्टॉक चले कि नहीं चले? सिर्फ लास्ट 6 महीने छोड़ देना भारतीय एयरटेल के, बट ओवरऑल चले कि नहीं चले? ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे हो सकता है हमारे पास बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना पूरा पैसा, हो सकता है फार्मा में डाल रखा हो सकता है टेलीकॉम में डाल रखा हो सकता है मेटल में डाल रखा हो, बिकॉज मेटल में नहीं चले। इसी पीरियड के अंदर बैंकिंग, फाइनेंस, बहुत से एग्जांपल है, वो स्टॉक्स डबल हुए, ट्रिपल हुए, बट हम नहीं कमा पाए। व्हाई? बिकॉज हमारे पास सिर्फ बैट्समैन, बॉलर, हमने खुद चॉइस कर लिया कि हमको सिलेक्टेड चीजों में ही प्ले करना है। नहीं, जिस तरह से एसेट क्लास के साइकिल होते हैं उसी तरह से शेयर मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं उनके भी साइकिल होते हैं। और फार्मा स्टॉक्स अगर लास्ट 5 साल में नहीं चले तो ये कहीं भी ये जरूरी नहीं है कि आगे भी नहीं चलेंगे। अगर आप लास्ट 6 महीने या 1 साल का सिर्फ फार्मा स्टॉक्स पकड़ोगे तो लोअर लेवल से अच्छा चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुआ है। टेलीकॉम में लास्ट 6 महीने में इतना नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद भारतीय एयरटेल ऑलमोस्ट हाई पर है। तो चीजें चेंज होती है, बट हम नहीं कमा पाते बिकॉज हमारे पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होता है। आप अपना पोर्टफोलियो 1 लाख का हो कि 5 लाख का हो कि 25 लाख का हो, आप डिफाइन करें उस पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करना है। सेक्टर्स में डिवाइड करें, उन सेक्टर्स में से स्टॉक्स में डिवाइड करें। एक ही स्टॉक में पूरा पैसा ना डालें, उस सेक्टर के अंदर 2-3 स्टॉक लें। एग्जांपल, टेलीकॉम के अंदर इतना नेगेटिव न्यूज होने के बावजूद आइडिया चल रहा है, भारतीय एयरटेल चल रहा है, बिल्कुल। फार्मा स्टॉक्स के अंदर डीवीज लैब चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी ऊपर चल रहा है, और लोअर लेवल्स पे कैडिला, सन फार्मा, लुपिन, बहुत से स्टॉक है। तो अगर किसी ने एक में डाला होता तो वो ये सोचता कि यार दूसरा स्टॉक फार्मा का चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। बिकॉज कंपनी स्टडी भी जरूरी है, मैनेजमेंट भी जरूरी है, उसके बाद क्वार्टर और जैसे मैंने कहा होमवर्क करना जरूरी है। यू नीड टू सी द क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंपनी अगर परफॉर्म नहीं कर पा रही है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो कंपनी नहीं परफॉर्म करेगी। कंपनी परफॉर्म कब करेगी? प्रॉफिटेबल होगी, रिजल्ट्स अच्छे होंगे, डेवलपमेंट्स होंगे, ग्रोथ होगी।
अगर कोई कंपनी ये कर ही नहीं पा रही है और आप सोचोगे मैं उसी में पैसा डालते जाऊं, हम ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसके अंदर पैसा तभी बनेगा जब आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। आप अपना जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसको आप डिफाइन करें कि आपको किन किन सेक्टर्स में डालना है, कैसे डालना है। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके उन सेक्टर्स में डालें। जरूरी नहीं है 10 के 10 सेक्टर में डालो, बट एटलीस्ट यू कैन डिवाइड। आप थोड़ा थोड़ा करके सब में डाल सकते हो। ये हुई इन्वेस्टमेंट की बात। ट्रेडिंग ऐसे नहीं करना। ट्रेडिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। सारी बात मैं जो भी कर रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट की कर रहा हूं। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। हम हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेंगे। अगर कोई बीच में अपना एग्जांपल देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है कि जिसने पिछले 5-10 सालों में ऐसा कुछ वेल्थ क्रिएट किया और डाइवर्सिफाई करने से, या आगे भी कोई पॉइंट आता है पॉजिटिव, अपना कोई भी एक पॉइंट अगर यहाँ पे कभी भी कोई शेयर करेगा तो प्लीज शेयर करना। उससे लोगों को आइडिया आएगा कि पैसा कैसे बनता है। क्योंकि जनरल हो, मैं जिधर भी जाता हूँ एक ही होती है, पैसा नहीं बनता। यहाँ पे पैसा बनता है किसी का? देखिए सर, अगर पैसा बनता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पैसा नहीं बनता है तो हमको हमारी स्टाइल चेंज करनी है, हमको हमारी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। आप में से कौन कौन यहां बिलीव करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा बन ही नहीं सकता? एक तो हाथ तो ऊपर आना चाहिए। सब सोचते हैं, सब मानते हैं, और इतिहास गवाह है, हिस्ट्री में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में शेयर मार्केट से पैसा बनाया है। और बनता है सर, पैसा बिल्कुल बनता है। बनाना आना चाहिए। कैसे बनाना है वो हमको डिफाइन करना चाहिए। अगर ये डिफाइन करना हमको आ गया तो हम 101% शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। अभी एक छोटा सा वीडियो आएगा, 30 सेकेंड का, उस वीडियो को देखते हैं। लास्ट ओवर, इंडिया को मिली अपॉर्चुनिटी, कैच किया। अगर छूट जाता तो क्या होता? वर्ल्ड कप 2020 का हाथ से। मैंने एग्जांपल एक मैच का लिया है, ऐसे बहुत से एग्जांपल है क्रिकेट में जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर वो ग्रैब करते हो तो जीत आपके हाथ में होती है, अगर मिस करते हो तो आप लूज करते हो। ये तो हुई क्रिकेट की बात। शेयर मार्केट, कितने लोग यहां पे बिलीव करते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती? पीछे वालों को आवाज नहीं आ रही। नहीं मिलती क्या? मिलती है, बट आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। क्रिकेट में वो कैच पकड़ना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन पकड़ा तो जीता। आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन कोई तो आइडेंटिफाई कर रहा है शेयर मार्केट में, और वो कमा रहा है। हम यहां इतने लोग बैठे हैं, इनमें से जो आगे से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेगा वो कमाएगा। हमको डिसाइड करना है, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा। हमको डिसाइड करना है कब अपॉर्चुनिटी आ रही है, कब हमको ग्रैब करना है और कब हमको पैसा कमाना है। 4 दिन पहले मार्केट 250 पॉइंट गिरा, हाँ या ना? कल मार्केट ने लाइफ टाइम हाई लगाया। 250 पॉइंट जब गिरा तब शेयर मार्केट में न्यूज थी कि 300 पॉइंट और गिरेगा, यूएस और ईरान। लेकिन हुआ क्या? जब 250 पॉइंट गिरा और वहां से लाइफ टाइम हाई मारा तो किसी ने तो अपॉर्चुनिटी ली होगी। बिल्कुल, तालियां। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। लास्ट 1 साल में अगर हम 2019 का फर्स्ट हाफ का बात करें तो शेयर मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया। सेकेंड हाफ से इसमें अच्छी तेजी आना चालू हुई और एंड में आते आते लाइफ टाइम हाई लगना चालू हुआ। 6 महीने किसी ने पेशेंस रखा, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी पे बाइंग करी, तो उसने 6 महीने साल भर के अंदर पैसा हो सकता है 10% कमा लिया हो, 25% कमा लिया हो, 30% कमा लिया हो। तो जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है तब हमको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है हम दूर भागते हैं। मार्केट जब गिरता है तो हम ये छोटे छोटे फॉल के लिए बड़ा गेन छोड़ते हैं और हम ट्रस्ट
नहीं करते और बिलीव नहीं करते कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास पीछे कोई बैकअप नहीं है, हमारे पास कोई स्टडी नहीं है। अगर आप अपना नॉलेज बेस्ड, स्टडी बेस्ड काम करोगे तो आप ये छोटे मोटे फॉल से घबराओगे नहीं। हर रोज मार्केट खुलने वाला है 9:15 बजे और हर रोज मार्केट 3:30 बजे बंद होने वाला है और मार्केट में रोज वॉलेटिलिटी देखने को मिलने वाली है और रोज मार्केट अप या डाउन। मार्केट में तीसरी चीज हो सकती है क्या ऊपर या नीचे जाने के अलावा? हो सकती तो मुझे बताइएगा। सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, या तो ऊपर या नीचे। हमको इसी बीच अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और जो जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगा वो कमा के निकलेगा। कोई यहां ऐसा जो एग्जांपल शेयर करना चाहते हैं कि जिसने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी और पैसा कमाया? मैडम ने कहा, उनके अलावा? सर यस, लाइक आपने स्टार्टिंग में बोला था कि क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट मुझे लग रहा है कि एक मैं कुछ ऐड ऑन कर सकता हूं यहां पर। हाँ इसलिए तो बोला अभी। लाइक श्रीशांत अगर उस समय घबरा जाता कि वो डर जाता तो वो केस छूट सकता था। दैट इज द फियर ऑफ द माइंड। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम लोग फियर कर जाते हैं, बिल्कुल, और वो फियर की वजह से उस अपॉर्चुनिटी को हम कैच नहीं कर पाते। उसी प्रकार अगर फियर की वजह से श्रीशांत घबरा जाता, उसकी साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाती तो कैच नहीं हो पाता। वैसे ही कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, उसको अगर हमने कैच किया तो वो वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हर रोज आती है, हर हफ्ते आती है, हर महीने आती है। आपने एकदम सही तरीके से पॉइंट को समझा। क्या उसके ऊपर प्रेशर नहीं था? लास्ट ओवर वर्ल्ड कप 2020 और जीतना है और 2 बॉल में 4 रन, ऐसा 6 रन कुछ चाहिए थे। अगर वो कैच छूट जाता, पूरा ब्लेम उस पे आता, पूरा करियर खत्म हो जाता। सर हर बार अपॉर्चुनिटी आती है, आप रिस्क लो। 4 बार आप सक्सेस होगे तो 2 बार अनसक्सेस होगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा, ट्रेड तो करना पड़ेगा। और अपॉर्चुनिटी जब आती है, ये ऐसा हुआ, लक्ष्मी दरवाजा खटखटा रही है और हम आराम से बैठे हैं या लेटे हैं। लक्ष्मी जब दरवाजा खटखटा रही है तो भागते हुए जाइए, दरवाजा खोलिए और स्वागत कीजिए। शेयर मार्केट ट्रेडर्स को भी अपॉर्चुनिटी देता है, इन्वेस्टर को भी अपॉर्चुनिटी देता है। सिर्फ और सिर्फ हमारा डिसिप्लिन सही होना चाहिए, हमारा प्रिंसिपल सही होना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजी सही होना चाहिए और विदाउट रिस्क कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हम जो जो यहाँ पे आते हैं, हर कोई ये सोच के आता है कि मार्केट से हमको पैसा कमाना है, ये सोच के ही आना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी सोच के आना चाहिए कि मुझे थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। हम एफ&ओ में तो काम करते हैं, लेकिन हम ये बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि हर ट्रेड हमारा सक्सेसफुल होगा और हर ट्रेड में हम कमा के निकलेंगे। आप सब जो यहाँ बैठे हैं, कोई किसी बिजनेस में होगा, कोई किसी सर्विस में होगा। अगर आप लोग बिजनेस में है तो साल के 12 महीने हर ट्रेड या हर डील में क्या बिजनेस में कमाई होती है? नहीं होती है। उसके अंदर भी डेड स्टॉक होता है, उसके अंदर भी बैड डेट्स होता है, उसके अंदर भी प्रॉफिट्स फ्लक्चुएट होते हैं। कभी मार्केट में कंपटीटर आ गया तो हमको नेगोशिएट करके, सामने वाला जब नेगोशिएट करता है तो हमको डिस्काउंट भी देना पड़ता है। कितनी बार कॉस्ट पे भी निकलना पड़ता है। कुछ डील तो ऐसी होती है जो कभी कभार लॉस में भी बेचना पड़ता है। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन शेयर मार्केट में जब आते हैं तभी एक सौदा भी लॉस में नहीं काटेंगे। गुजराती में कहावत है, मारो भाव आव से। मारवाड़ी में बोलते हैं, भाव तो आसिफ आया। भाव आता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप स्टॉप लॉस के बिना काम ही नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट होल्ड रख सकते हो। अच्छे स्टॉक्स का मतलब 10 रुपए वाला, टॉप क्वालिटी कंपनीज, ए ग्रुप कंपनीज, जो कंपनीज, जो मैनेजमेंट, जो ग्रुप, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे देख रहा है, जो पास्ट परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर अच्छी दे रहा है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट विदाउट स्टॉप लॉस होल्ड कर सकते हो। बिकॉज जब फॉल आता है तो वो कंपनीज भी नीचे आएगी, लेकिन जब नीचे आए तब एवरेज करना, सो दैट आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सके और आप पैसा कमा सके। हम मेजर लोग ये काम नहीं करते। हम वेट तो 100 रुपए की चीज का 50 रुपए तक करते हैं, लेकिन एवरेज हम जब 100 से 95 आता है या 90 आता है या 80 आता है, तब तक हमारी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। और जब इतना नीचे आके वापस 90 से 100 रुपए आता है, तब हम कुछ नहीं कर पाते सिवाय सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन या भाव देखने के अलावा।
तो आपको ये डिफाइन करना जरूरी है कि आपको किस किस लेवल्स पे कहां स्टॉक्स को एवरेज करना है, वो कैसे करेंगे जब मन में आएगा तब। जब तक उसकी परफेक्ट रिपोर्ट नहीं हो तब तक एवरेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ अगर कोई चीज़ की नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है, गलती से आपके पास स्टॉक रह गया, तो मैं तो कहती हूँ कि आप उसमें एवरेज मत करो, इसकी बजाय उसी के वर्किंग फैक्ट में कोई दूसरा फंड लो। क्या होता है कई बार हम नेगेटिव स्टॉक में बेवजह एवरेज करते ही चले जाते हैं और हमारे पैसे को पूरा ही खत्म कर देते हैं। तो मैं अपने क्लाइंट को कहती हूँ कि आप एवरेज मत करो। अगर कोई नेगेटिव आपके पास आ चुका है तो उसमें और ज्यादा एवरेज मत करो, या तो वेट कर लो, ठीक है। अगर कोई इसका लो पॉइंट आता है जहाँ समझ में आता है तो आप एवरेज करो, अदरवाइज आप शिफ्ट करके कोई दूसरा फंड बनाओ। एकदम सही बात का। एवरेज तभी करना चाहिए जब स्टॉक वापस रिबाउंड मारने वाला। फॉलिंग मार्केट में एक बार वेट करो कि कहां पे रुक रहा है। ऐसा नहीं है कि फॉलिंग मार्केट में चीज वन साइड दिखती है, बहुत बार ऐसा होता है कि चीज रुक जाती है। बहुत से ऐसे एग्जांपल है स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, जो हर 650 में जाके रुका, बहुत से एग्जांपल है जी, बिल्कुल, जो रुक जाते हैं और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन उस टाइम हम या तो भावनाओं में बह जाते हैं या न्यूज में बह जाते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको हम एवरेज करे चले जाते हैं और वेट ही नहीं करते। एवरेजिंग इज एन आर्ट। एवरेजिंग कैन बी डन व्हेन द स्टॉक प्राइसेस मूव्स डाउन और when the stock prices moves up। कोई यहां पे ऐसा जो ऊपर जाने पे एवरेज करता है? एक दो जने ऐसे जो यहां पे स्टॉक मार्केट या प्राइसेस ऊपर जाने पे एवरेज करते हैं? बहुत बड़ी गलती है। 100 रुपए की चीज अगर 110 पे बेच के निकलोगे और क्या पता वो चीज 200 से 300 जाने वाली हो। हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मल्टी बैगर दो, मल्टी बैगर स्टॉक दो। एक चीज क्रिस्टल क्लियर है, आज नहीं पता चलता कि ये स्टॉक कल मल्टी बैगर होगा कि नहीं होगा। आप एक स्टॉक का एक लेवल तक, एक लिमिट तक कैलकुलेशन, फंडामेंटल स्टडी, टेक्निकल स्टडी से आइडिया लगा सकते हो। दैट इज ऑल्सो नॉट ए फुल प्रूफ आइडिया, बिकॉज आपको रिव्यू करना पड़ता है रेगुलर बेसिस पे और आपको टाइम देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके वो चीज मल्टी बैगर बनती है। लॉन्ग टर्म का मतलब कोई ऐसा जो 9:15 बजे खरीद के 3:15 बजे लॉन्ग टर्म बोलता है। मेरे साथ हुआ था लास्ट सेमिनार में, मैंने पूछा लॉन्ग टर्म क्या होता है? सर 9:15 बजे खरीदने का, 3 बजे बेचने का। लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ऐसे स्टॉक्स ने ही मल्टी बैगर आइडियाज दिए हैं। 6 महीने साल भर में स्टॉक्स चलते हैं जो 2 गुने 3 गुने होते हैं, बट आप सोचिए अगर वो ब्लू चिप कंपनी नहीं है और उसका बिजनेस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो स्टॉक क्यों इतना परफॉर्म कर रहा है? कभी चल गया समझ में आता है। हर 3 महीने में स्टॉक सर्किट मारते हैं, डबल होते हैं। ऐसी कंपनीज से दूर रहिए, क्योंकि एक लिमिटेड परफॉर्मेंस के साथ ही कंपनी ग्रोथ दे सकती है और कर सकती है। और उसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक के अंदर, उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड रहिए और फिर देखिए कैसे मल्टी बैगर आइडियाज आपको मिलते हैं। इसके अंदर आगे और भी मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रेटजीज यूज करनी है। दिस पॉइंट इज क्लियर? अपॉर्चुनिटी वाला आगे से जब जब फॉल आएगा आप लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। बस इतनी सी आवाज। नहीं, बहुत सा एग्जांपल है सर। सर अभी जो नए स्टॉक है मौर्या उद्योग, 7NR, इसमें मोमेंटम काफी अच्छा, पूरे डाउन ट्रेड स्टॉक्स को हमको सर्किट भी लगा हुआ है। हमको स्टॉक्स को रिफर करना जरूरी है। अभी जो इन्होंने कहा, जो स्टॉक्स को कंपनीज को हम जानते नहीं है उनके अंदर हमको व्यू नहीं बनाना चाहिए। जब तक आपको आपका बिल्कुल आपका हार्ड एंड मनी है, जब तक आपको श्योर नहीं हो कि ये कंपनी आपको आगे जाके रिटर्न देगी, आपके पैसे का सही उपयोग करेगी, तब तक उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ रूमर्स पे, न्यूज पे मत जाइए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। सर बट उनमें रिटर्न्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म का धोखा है। सर वी कैन डू हैजिंग आल्सो। यस, दैट इज फॉर ट्रेडिंग। या ये स्लाइड दिख रहा है सबको? इसके अंदर कौन है ये? महेंद्र सिंह धोनी।
जब जब जरूरत पड़ी इंडिया टीम को, लास्ट ओवर के अंदर भी ये एक ऐसे कैप्टन थे जो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर देते थे। और लास्ट ओवर में ऐसे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो आदमी सोच नहीं सकता था। 85 ओवर भी इन्होंने स्पिनर को दी हुई है और मैच जीत के बताया हुआ है। टफेस्ट सिचुएशन में, टफेस्ट लोड में और बर्डन में ऐसे कैप्टन साबित हुए जिन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, काम रहे, तो क्या हुए? सक्सेसफुल। ये हुई क्रिकेट की बात। When it comes to शेयर मार्केट, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, हम हमारा धीरज छोड़ देते हैं या खो देते हैं। You should be calm when markets are volatile, when markets are testing your patience. जब मार्केट गिर रहा हो तब आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ना कि उससे डर के भागना है, ना कि वहां पे आपको पेशेंस लूज करना है, ना कि वहां पे आपको घबराना है। और इसके साथ साथ हर लेवल पे स्ट्रेटेजी यूज करनी है। स्ट्रेटेजी कैसी होती है? ऑप्शंस की। सर वो अगर मार्केट नीचे आए तो सबसे पहले ब्लू चिप कंपनी को देखो कि वो कितनी गिरी है और उसमें सबसे पहले उसकी अपॉर्चुनिटी। अगर मार्केट गिरा है उसके अकॉर्डिंग मेरी जो स्टडी मैं तो ऐसी देखती हूँ कि अगर मार्केट गिरा है वो पॉइंट गिरी है तो कहीं ना कहीं या तो उसमें कुछ दूसरा बड़ा फॉल आ रहा है या कोई न्यूज़ है, फिर आप उसको पूरा पढ़ो, उसको उसके बाद ही उसमें। कहने का मतलब स्ट्रेटेजी बहुत तरह की हो सकती है। स्ट्रेटेजी आप कैश मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेटेजी आप एफ&ओ मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शंस में जो स्ट्रेटेजी है वो भी एक स्ट्रेटेजी है। मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं। एवरी मंथ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। जनरली 80 to 90% लोग क्या करते हैं? 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया एक साथ डालते हैं और फिर 6 महीने साल भर तक कुछ भी नहीं डालते। दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी। हमको ये समझना जरूरी है। अच्छा, ये जरूरी थोड़ी है जिस दिन आपने पैसा डाला उसी दिन से मार्केट ऊपर जाएगा। मैंने पहले भी कहा, हर रोज मार्केट खुलेगा, हर रोज मार्केट अप एंड डाउन होगा। अगर आपने एक साथ लमसम बड़ा अमाउंट डाल दिया और फिर आप एवरेज नहीं करोगे तो कैसे आप कॉस्ट रिड्यूस करोगे? एवरी मंथ पैसा डालना इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। आप भले ही 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए एज पर दी फाइनेंशियल स्टैंडिंग, एज पर दी फाइनेंशियल कैपेसिटी आप डालिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेक अ स्ट्रेटेजी। जैसे एसआईपी होती है वैसे शेयर मार्केट के अंदर आप एवरी मंथ 25,000, 50,000, 1 लाख रुपया, जैसे हमारी कैपेसिटी होती है वैसे हम पैसा डालें और जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उनको वापस री इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपके स्टॉक्स का एवरेज रिड्यूस होगा, आपको चर्निंग के मौके मिलेंगे, आप उसमें ट्रेड कीजिए और ट्रेड करके प्रॉफिट कमाइए। उसके अंदर आप दूसरी टाइप की स्ट्रेटेजी में बताता हूं। हम शेयर मार्केट से जब इन्वेस्ट करते हैं तब क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। हाँ बिल्कुल एकदम गलत क्वेश्चन है। मैं अपना क्वेश्चन वापस लेता हूं क्योंकि सबका आंसर यही आएगा 100%, 200% और टाइम फ्रेम 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। 950 to 330। बिल्कुल। तो आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न आपको कितना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में से शेयर मार्केट में कितने वर्किंग डेज होते हैं? ऑन एन एवरेज 20 से 22 वर्किंग डे महीने में होते हैं, तो 240 अप्रॉक्स वर्किंग डे 12 महीने में होते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम रोज का 1% कमाते हैं, रोज का 1% कमाते हैं, तो साल का कितना हुआ? कितना परसेंट? 250% या 240%। क्या ये पॉसिबल है? 1% कभी यूज भी करेंगे। है भी है, नहीं भी है। हम मान के चलेंगे नहीं है। 240% रोज के रोज हम नहीं कमा सकते, रोज कमा के हम नहीं निकल सकते, लेकिन 240 वर्किंग डे में से क्या
क्या हम 120 दिन नहीं निकाल सकते जब हम 1-1 टका कमाए और 120 टका कमाए? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। मैं ये मानता हूं कि 120 टका भी हम नहीं निकाल सकते। निकाल सकते तो बहुत अच्छी बात है। 100 टका रिटर्न आ गया भाई साहब, डबल रिटर्न आ गया। आप ही दे रहे हैं, आप ही दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इतना क्लोजली वॉच करने के लिए। लेकिन यहाँ पे 250 लोग बैठे हैं, तो हम 120 टका मान लीजिए नहीं कमा सकते। 240 वर्किंग डेज, कुछ दिन हम लॉस करेंगे, कुछ दिन हम प्रॉफिट करेंगे, कुछ दिन हम ब्रोकर को सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज देने के लिए काम करेंगे। सर कमाना है तो देना तो पड़ेगा। लेकिन क्या हम 240 दिन में से 60 दिन 1 टका नहीं कमा सकते? हाँ या ना? कमाने वाला 240 टका भी कमाएगा और नहीं बिल्कुल। कमाने वाला 1 टका नहीं कमाएगा। मैं ये मानता हूं हम 60 टका भी नहीं कमा सकते। 240 दिन में से हम 60 दिन में सिर्फ 1-1 टका पकड़ते हैं तो 60 टका होता है। नहीं कमा सकते, जाने दीजिए। वॉलेटिलिटी है, ट्रम्प का ट्वीट रातों रात आता है, ईरान मिसाइल छोड़ता है, हर देश में कुछ ना कुछ हो रहा है। असर हमारे इंडिया के शेयर मार्केट पे पड़ रहा है। रोज हम सही भी नहीं जाएंगे, गलत भी जाएंगे, प्रॉफिट लॉस को रिकवर भी करेंगे। लेकिन 60 दिन में से 240 दिन में से 60 भी जाने दीजिए, सिर्फ 30 दिन। अगर हम 30 दिन में निकाल लेते हैं 240 दिन में से, तो कितना टका रिटर्न हुआ? किसी और एसेट क्लास में मिलेगा पूरे साल में? कुछ नहीं करना है, सिर्फ साल के 30 दिन ऐसे ढूंढो जहां पे आपको 1 टका रिटर्न वाला स्टॉक मिल जाएगा। ब्रोकरेज निकाल के आपको 30 टका रिटर्न मिलेगा। थोड़ी देर पहले हमने एसेट क्लास की बात करी थी। कोई भी एसेट क्लास का हिस्ट्री उठा के देख लो, 10 साल का, 15 साल का, ऑन एन एवरेज रिटर्न 60%, 10%, 12%, 15%, इससे ज्यादा होता है एनुअली? ये भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 टके के ऊपर किधर नहीं आता है। हम अगर ये सोच के साथ मार्केट में उतरे कि मेरे को सिर्फ पूरे साल के अंदर 15 से 20 टका कमाना है, यानी 240 वर्किंग डेज और 15 से 20 दिन कमाना है, तो मेरा रिटर्न 15 से 20 टका होगा। इस सोच में कोई प्रॉब्लम है? हाँ या ना? अगर आप मिनिमम के साथ आओगे, ऊपर का तो हिसाब किताब खुला है सर, खुला है, आप कितना भी कमा सकते हो। मैंने 240 टका बोला, आप उससे ज्यादा भी कमा सकते हो। और कमाने वाले कमाते हैं, कमाने वाले कमाते हैं, लेकिन हम ध्यान कहां देते हैं? नुकसान करने में, गंवाने में, या जो नुकसान करता है उसकी बातें सुनने में। वही टाइम अगर आप अपना इन्वेस्ट करो ये ढूंढने में कि इस महीने में मेरे को 3 दिन मिल जाए खाली 3 टका कमाने के लिए, या 2 दिन मिल जाए 2 टका कमाने के लिए, तो भी 12 महीने में 24 से 25% रिटर्न हो जाएगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 टका कमाओगे तो 5 साल के अंदर आपका पैसा बाय डिफॉल्ट 2 गुना या 1.5 गुना हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। एंड यू नेवर नो, ये करते करते आपको ग्रिप आ जाए, स्टाइल आ जाए, स्ट्रेटेजी आ जाए, तो ऊपर का आसमान खुला है जनाब। ये जो शेयर मार्केट है समुंदर की तरह है, एक मग भर के उसमें से पानी निकालने वाला आदमी चाहिए, और कब और कैसे निकालना है वो स्टाइल और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। निकाले जाओ, देते जाए, कभी खत्म नहीं होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप ये स्टाइल को अपनाइए, आप देखिए कैसे पैसा बनता है। आप स्टॉक सर्च कीजिए, आप उसके अंदर ये सोचिए कि मेरे को 2-3 टका कैसे मिलता है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात कर लूं तो स्टॉक्स ने ऐसा मूवमेंट दिया था 10-20 टके का, लेकिन हम किस सोच के साथ मार्केट में आते हैं? 100 रुपए की चीज, मेरा सोर्स, मेरा नेटवर्क 300 बोला है, मैं क्यों 250 या 150 या 120 में निकलूं? 100 रुपए की चीज अगर आपको 1 महीने में 20 टका रिटर्न देती है, आप प्रॉफिट बुक करके निकलिए, दूसरे में डालिए, आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ खेलिए और आगे बढ़िए। ये देखिए मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं, दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। स्टॉप लॉस कैन बी इन लॉस, स्टॉप लॉस
can be at cost, stop loss can be in profit। हमको लगाना है, चाहे फिर आप कैश मार्केट में काम कर रहे हो, चाहे फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम कर रहे हो। अगर आपने ये स्टाइल सीख ली, आप कमा के निकलते जाओगे। और जब ट्रेड छूटता है, प्रॉफिट कम होता है, तो ये दर्द अपने अंदर लाने के बदले कि अभी 10,000 कमा रहा था तो 2,000 ही कमा रहा हूं, वो 2,000 आप कमा के देखिए और उस पर कैलकुलेट कीजिए, रिटर्न कैलकुलेशन कीजिए और वैसे ट्रेड्स ढूंढिए, फिर देखिए कैसे पैसा बनता है। बहुत तरह की स्ट्रेटेजी है, अगर मैं स्ट्रेटेजी पे भूलना चाहूं तो आधा घंटा भी कम पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी बताई मैंने आपको, डिसिप्लिन, हर मंथ पैसा डालिए और डालते रहिए, फिर देखिए कैसे पैसा बनता है। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, और अच्छा मतलब 10 रुपए वाला स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप रेगुलरली एवरेज करने वाली स्टाइल में जा सकते हो, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली स्टाइल में जा सकते हो, आप ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, आप डेली का 1% ढूंढने वाली स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। हमको रोज सही नहीं जाना है, हमको साल में सिर्फ 25 दिन सही जाना है, 240 दिन और 25 दिन सही जाना है, हम 25% रिटर्न कमाएंगे। उसके बाद अगर ज्यादा लक साथ दिया, ज्यादा सोर्स अगर आपका अच्छा हुआ, ज्यादा न्यूज अगर आपकी अच्छी हुई, तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं मैं? हर बॉल को ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा मैंने जो ये ठान के आया हो एक भी रन नहीं बनाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा क्रिकेट करियर में नाम बनाया, पैसा बनाया, कैप्टनशिप भी की और शोहरत हासिल की। That was his strategy, his patience, his discipline। कितनी बार बिकॉज ऑफ हिम रन्स नहीं बनाने के कारण या विकेट्स नहीं खोने के कारण इंडिया टीम मैच जीती है। उनका तालियां होनी चाहिए बेटा। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जाता है इंसान और कैसे उस लेवल पे जाके भी शोहरत, पैसा, नाम सब कमा सकते हैं। पेशेंस की बात और डिसिप्लिन, ये दोनों मैंने लास्ट पॉइंट में ही समझा दिए थे। पेशेंस कैसे रखना है हमको? लॉन्ग टर्म पैसा इन्वेस्ट करके 9.25 से 3.25 नहीं, लॉन्ग टर्म का मतलब तीन तरह का इन्वेस्टमेंट होराइजन होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब 9.25 से 3.25, एक हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना। मीडियम टर्म का मतलब 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना या 1 साल तक। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल या पूरी जिंदगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ। इसी डेफिनेशन के साथ आइए, 9.25 से 3.25 वाली डेफिनेशन के साथ मत आइए, देखिए कैसे पैसा बनता है। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए, पेशेंस रखिए, स्ट्रेटेजी अपनाते रहिए और मार्केट रिवॉर्ड करेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? थक गए आप लोग? थोड़ा सा गला दर्द कर रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है आप लोग के साथ बात करके। छोटा सा एक वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। Misses. Right where the batsman halfway through. Faulkner. What does he do? Misses. Now what does he do? What's the batsman doing? And he's out. That is one. ये था क्रिकेट, प्लेयर था, मैच था आईपीएल, और बंदे का क्या हुआ? स्टॉप लॉस हो गया। क्यों हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस, स्टाइल, होशियारी। ये तो हुई क्रिकेट की बात।
शेयर मार्केट, कोई अपना एक्सपीरियंस? तो हमको क्या करना है? नो ओवर कॉन्फिडेंस, नो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। मैंने मेरे पूरे स्पीच में अब तक बहुत बार कहा है, मार्केट में आने के पहले रिस्क डिफाइन कीजिए। मार्केट में आने के पहले ये कैलकुलेट कीजिए कि आपको कितना रिस्क लेना है। हर ट्रेड करने के पहले ये सोच के चलिए कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए। अगर आप उस डर को बाहर निकाल के मार्केट में ट्रेड करोगे, आप कमा के निकलोगे। लॉस बुक करना बेवकूफी नहीं, समझदारी है। हम हमारे बिजनेस में जो मैंने एग्जांपल दिया, हम बहुत बार लॉस बुक करते हैं, कॉस्ट में बेचते हैं। सेम शेयर मार्केट को आप लोग पॉइंट्स नोट कर रहे हैं ना? शेयर मार्केट में इसको ऐसे गैम्बलिंग मत लीजिए, इसको ऐसे सट्टा मत लीजिए। टेक दिस एज योर बिजनेस, टेक दिस एज योर सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। मैं कितने लोगों को जानता हूं ऐसे जो 45 साल की उम्र में अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के शेयर मार्केट को फुल टाइम बिजनेस बनाया है। 9:15 से 3:15 वो अपना एक स्टाइल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, और जो पैसा वो अपने करियर में कमा रहे थे या जॉब में कमा रहे थे, वो शेयर मार्केट से निकालते हैं। अच्छे अच्छे लोगों ने 45 साल की उम्र में अपना करियर छोड़ा है और इसको करियर बनाया है। आप अपने लाइफ में अगर ऐसे लोगों के नजदीक आते हैं, आप कभी मिलने का मौका मिलता है, उनसे ग्रहण कीजिए उसने ऐसा क्या किया। एग्जाम्पल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही लेना चाहिए, और पॉजिटिव लोगों का ही लेना चाहिए। अगर आप नेगेटिव एग्जाम्पल लोगे तो आप कदम आगे नहीं पीछे लेके जाओगे। पर सर कुछ शेयर ही ऐसे कि जिन्होंने लोगों को इतना नेगेटिव कर दिया, उसका क्या होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा आप डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई करने में आप अपनी स्टडी से करें, आप मेरे जैसे किसी एनालिस्ट की स्टडी से करें। इंडस्ट्री में कुछ लिमिटेड ब्रोकिंग हाउसेस हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट से करें। कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी स्टाइल फुल प्रूफ नहीं है। आपको यह मान के चलना पड़ेगा कि इन 10 में से या इन 20 में से या इन 100 में से मेरे कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे, मैं कुछ लॉसेस करूंगा। अगर आप ये सोचोगे ना, तो बाकी 7, 6 या 8 आपको कमा के देके जाएंगे, उसका लॉस भी कवर करा के जाएंगे। जो आपके कुछ स्टॉक्स ने आपको डराया है मैडम, मैं नहीं डरी, बेचारे क्लाइंट डरे, उनको ये चीजें बताइए। सर स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखा? सर कंपनी क्यों नहीं अच्छे से सिलेक्ट करी? सर स्ट्रेटेजी क्यों नहीं अच्छे से सिलेक्ट करी? सर डिसिप्लिन क्यों नहीं रखा? सर पेशेंस क्यों नहीं रखा? डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि हर महीने पैसा डालना है। डिसिप्लिन का मतलब ये भी है कि हमको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 100 में से या 10 में से 2 केस ऐसे होंगे जो कंपनी उठ गई। एग्जांपल, आपका दर बाहर निकालिए प्लीज। एग्जांपल, बहुत से एग्जांपल है, सबके अंदर एक ना एक छुपा हुआ है, आप बिल्कुल निकालिए। सत्यम। लेकिन एग्जांपल आप लोग वही कंपनी का दोगे जो अच्छी है ऑफिस में। अगर 50 रुपए 25 रुपए वाली स्क्रिप्ट का एग्जांपल दोगे, मैं बोल रहा हूं, आप अच्छी स्टॉक्स का एग्जांपल दो और कैलकुलेट करो कि कितनी कंपनियां ऐसी हुई जो उठ गई और जिन्होंने आपको हमेशा के लिए लॉस दिया। लिमिटेड कंपनीज आएगी, सिलेक्टेड कंपनीज आएगी। वापस मैं रिपीट करता हूं, आप एग्जांपल, पीसी ज्वेलरी इज नॉट ए गुड कंपनी सर। आप तो सब ऐसे स्टॉक लेके आए हो जो इंदौर में ही दिखते हैं। प्रॉफिट भी दिया था बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे घोटाले होने की वजह से बैंकों ने बहुत ज्यादा लॉस किया है। बिल्कुल। तो मैंने जैसे कहा कि हमको सेक्टर डिफाइन करने हैं, हमको पेशेंस रखना। बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो घोटाले होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद मैनेजमेंट ने अपने आप को होल्ड रखा और वो स्टॉक्स आज लाइफ टाइम हाई पे है। क्या मैं एग्जांपल दूं? कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। अगर मैं दूंगा तो सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे, लेकिन आप क्या बोलोगे? अच्छा, पीयूसी में एसबीआई कितना अच्छा है, लेकिन अपना एग्जांपल क्या आएगा? देखिए, आप खुद आंसर दे रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब समझिए। लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत सस्ता है, तो मुझे बहुत सस्ते में मिल रहा है, लेकिन ये नहीं सोचते कि
इसी बात पे एक बात बोलता हूं, महंगा रोए महंगा रोए सस्ता रोए। सर रिलायंस पावर महंगा था, कितना रोया? मैडम 10 में से एक एग्जांपल नहीं, अगर एक या दो कंपनी फ्लॉप हुई या बंद हुई तो हम 8 या 9 को खराब नहीं बोलेंगे। आप हर लेवल पे सत्यम का या रिलायंस पावर का या यस बैंक का एग्जांपल नहीं दे सकते, आपको बाकी 8 भी बोलने पड़ेंगे। आइडिया वोडाफोन सर। हाँ तो एक एक एग्जांपल है ना हर सेक्टर में। तो एक ही चीज याद रखनी है, महंगा रोए सस्ता रोए। क्लाइंट को बोलिए सर सेक्टर में टर्न अराउंड आने दीजिए, पीएसयू बैंकिंग में टर्न अराउंड आने दीजिए, एनपीएस खत्म होने दीजिए, बैलेंस शीट सुधरने दीजिए। अगर किसी को रिस्क लेना है आप लो, पूरा का पूरा पूंजी मत डालिए। आपको 1 लाख डालना है, आप 10,000 का लीजिए ना पीएनबी, कौन ना बोलता है, पूरा 1 लाख मत डालिए। आपको 10 लाख डालने हैं, 50,000 का लीजिए ना ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन फिर वही स्टॉक लेना जिसमें वैल्यू हो। पीएनबी इज अ गुड स्टॉक, बट उससे नीचे जो 10 रुपए 5 रुपए वाली है उनमें नहीं। इनमें से भी बहुत बार मल्टीबैगर निकलते हैं। तो आप अपने क्लाइंट या आप खुद क्लाइंट हो तो आप अपना रिस्क डिफाइन कीजिए कि ये 5,000 रुपया मैं 5,000 रुपए की स्क्रिप्ट में डालूंगा, या तो 0 करूंगा या 50,000 बनाऊंगा। तो 5 रुपए वाली स्क्रिप्ट में भी डाल के आप कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन आप 5 लाख 50,000 आपकी कैपेसिटी है 50,000 की और आप पूरा 50,000 5 रुपए की स्क्रिप्ट में डालते हो, ये सोचिए कि मेरा 100 हो जाएगा और फिर अगले सेमिनार में बोलोगे कि शेयर मार्केट खराब है। या फिर ऐसे स्टॉक का कौन सा नहीं, ऐसे स्टॉक्स का एग्जांपल दोगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, बिकॉज आपने खुद ने ये डिसीजन लिया कि सामने खाई है और मुझे उसमें है। आप लोग देखिए मैं बहुत एंड तक आ चुका हूं, मैंने इतनी बीच में बहुत सारी बातें ऐसी कही है जो बहुत काम की है। लास्ट 2-3 स्लाइड्स बचे हैं, आप बातें अच्छे से नोट कीजिएगा। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं लेकिन हम मानते नहीं है, अपनाते नहीं है, हम समझते नहीं है। अगर हमने ये समझना चालू कर दिया, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो आपको बुढ़ापे, आपकी लास्ट लाइफ सांस तक लाइफ में आपको पैसे कमा के दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए तो क्या नहीं पैसा कमाना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। चाहिए कौन सी टीम है, कौन से वर्ल्ड कप में आई थी? 2003। बहुत सही। और उससे पहले कभी आई? पहली बार वर्ल्ड कप में आई, कंट्री का नाम नहीं सुना और आते ही फर्स्ट वर्ल्ड कप में किस किस टीम को हराया? केन्या कहां पे पहुंची? से। मैं फ्रेशर हूं शेयर मार्केट के अंदर। सबसे पहले तो इस पीपीटी का मीनिंग समझिए। डू यू नो Kenya reached the semi-final in the 2003 World Cup. They beat Sri Lanka, Bangladesh, Zimbabwe and Canada in process. यानी नई कंपनी, अच्छी टीमें हैं, जिस कंट्री का नाम नहीं सुना वो वर्ल्ड कप में आती है, कितना बड़ा फियर होगा या प्रेशर होगा उस टीम पे आइडिया लगा दीजिए। पूरा वर्ल्ड देख रहा है और ऐसी टीम ऐसी परफॉर्मेंस दिखाती है और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि अपने फियर को इन्होंने ओवरकम किया। सॉरी, खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए सेमीफाइनल में जाके फेमस हो गई, उसके बाद अता पता ही नहीं। इससे हमको क्या सीखना है? क्या इससे हमको क्या सीखना है? डर के आगे जीते हैं। इससे हमको यह सीखना है कि जब मार्केट डराता है हमको सेमीफाइनल तक पहुंचना है। जब मार्केट आपको ये दिखाता है कि आप पैसा तोड़ रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट 30%, 40%, 50% डाउन है, आपका इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका स्टॉक सिलेक्शन में अच्छी कंपनी, वापस अच्छी कंपनी अगर वो नीचे है तो आपको उस फियरफुल मार्केट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, डिसिप्लिन रखना है। सारे पॉइंट काम आएंगे, आप याद रखना, लास्ट स्लाइड तक सारे पॉइंट काम आएंगे और आपको हर पॉइंट लाइफ में यूज आने वाला है। अगर वो सब चीजों से आप करोगे तो जब दुनिया डरती है तब आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है और लोगों से ज्यादा पैसा कमा के निकलना है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं
वो आपको पॉजिटिवली लेना है या नेगेटिवली लेना है। कोई ये भी सोच सकता है क्यों फियरफुल मार्केट में आप लोगों को करना है। कोई ये भी सोच सकता है यार बंदा एकदम सही बोला, जब सब डर रहे हैं तब हम करेंगे तभी तो कमाएंगे ज्यादा, वरना तो फिर कोई 1-2 टके वाली कहानी में आ जाओगे। और वो फियरफुल मार्केट में कमाओगे तो जो मैंने कहा एक दिन में 1 टका, वो 5 टका भी हो सकता है, 10 टका भी हो सकता है। Am I right? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। सब जानते हैं प्लेयर सचिन तेंदुलकर कब वर्ल्ड कप में आए, सॉरी इंडियन टीम में आए 16 से 17 साल की उम्र में। आते ही पहले साल हिट हो गए, सिर्फ नाम हुआ कि 16 साल की उम्र में आए। ये जो जर्नी डाउन 2 डेकेड्स विद द माएस्ट्रो, 2 डेकेड का मतलब 20 साल। रिटायरमेंट कब हुआ? 40 साल के अप्रोक्स एज में। 16 साल 40 साल, कितने साल? 24 साल खेलने के बाद, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के बाद, रेगुलरली अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद एंड में क्या कहलाए? गॉड ऑफ क्रिकेट। किसी और को ये खिताब मिला? क्या ये शॉर्ट टर्म में मिलता? 9:15 से 3:15 में ये मिल सकता है? सर, लेडीज एंड जेंटलमैन, 9:15 से 3:15 में ये मिल सकता है? तो हमको क्या एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल 20 साल, यस। हमको क्या करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, लगे रहना है, परफॉर्म करते रहना है, होमवर्क करते रहना है, स्ट्रेटेजी यूज करते रहनी है, डिसिप्लिन रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, स्टॉप लॉसेस का यूज करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, काम रहना है। सारे पॉइंट्स आ गए। और फिर क्या होगा 20 साल या 30 साल या 40 साल के बाद? गॉड ऑफ रिटायरमेंट अच्छे से जाएगा, आपका पैसे का रियल वर्थ आएगा, आप पैसा कमाओगे, आप टेंशन फ्री लाइफ रह सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो इन्होंने किया या इतने जितने पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया गया। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से 8:30 से लेट हो। अगर आप ऐसा बोलोगे तो 1 घंटा और खींचना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? 3 बजे तक मार्केट खुल में रहती है। 2:15 रात की होती है और 3:30। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये बोलने के लिए कि आप 1 घंटा भी यहाँ इंतजार करने को तैयार हो, लेकिन हम नहीं करेंगे। लास्ट 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट। हाँ? नहीं, अभी क्रिकेट बाकी है। लास्ट 5 मिनट, नेक्स्ट 2 मिनट का वीडियो है। एक बार लाइट्स ऑफ कर दो।
आपको स्टोरी समझ में आई या वापस देखने की इच्छा है? एक बार स्टोरी समझ में आई? कौन से प्लेयर है? टीम। इस वीडियो में कितनी बार आया कि 0-0-0-0-0 एक इंसान को इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में आने के लिए हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई घंटों मेहनत के बाद, कई सालों के बाद, हो सकता है रेफरेंस भी लगाने पड़े, हो सकता है पैसे भी खिलाने पड़े, उसके बावजूद लोगों का चांस नहीं लगता। इन साहब को, इन जनाब को मौका मिला, फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट, इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर निकाल दिया। हो सकता है आदमी हिम्मत हार जाए, 5-5, 10-10 साल के बाद तो चांस मिलता है। 12 साल 11 साल की उम्र से आदमी मेहनत करता है, तब जाके 20-25 साल की उम्र में ब्रेक मिलता है। नहीं अटेम्प्ट करता दोबारा, पता नहीं कब मौका मिले कब नहीं मिले। इन्होंने क्या किया? अपनी हो नहीं छोड़ी। इन्होंने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की। जो लोकल कंट्री के मैचेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे रणजी ट्रॉफी होती है, उनमें परफॉर्म किया, कंसिस्टेंटली लगे रहे, मेहनत करते रहे, और इनको शायद 17 महीने के बाद वापस चांस मिला। लेकिन क्या हुआ? फिर 0 पे आउट और आउट। दूसरा चांस है, फिर एक बार इनको चांस मिला 21 महीने के बाद, शायद तीसरी बार चांस मिला, शायद 1 रन बना और 0 पे आउट दूसरे 2 इनिंग्स में, और वापस बंदा। अब कोई मेहनत कर सकता है वापस आने के लिए? एक बार हम हार जाते हैं, हम नहीं मेहनत करते। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये कितने लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि ये वीडियो में बना के लाया हूं? मैं नहीं बना के लाया हूं, आप गूगल पे डालिए, ये रियल स्टोरी है, ये रियल हुआ है इनके साथ। यानी मैं वो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो शायद आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो, देखी हो, नहीं देखी हो, ग्रहण करी हो, नहीं करी हो अपने अंदर, बट ये ऐसा हुआ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। इन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, इतनी बार आउट होने के बाद फिर कंटिन्यूसली मेहनत पे मेहनत करी, मेहनत पे मेहनत करी। 31 महीने के बाद, करीब 3 साल, 2.5 साल के बाद वापस से इनको चांस मिला। यानी 6 साल में 1 रन बना के 3 बार आउट होके 0 पे परफॉर्म करके वापस से इन्होंने ब्रेक दिया। एंड दिस टाइम ही परफॉर्म, रन्स बनाए, उसी टीम के कैप्टन बने, एक अच्छा खासा नाम बनाया और एक सक्सेसफुल प्लेयर बने। दिस इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ मारवन अट्टापट्टू। इस फेस को क्या बोलते हैं? वहां लिखा है वॉलेटिलिटी। ये जो हुआ उनकी लाइफ के साथ, ये क्या था? ये उनकी लाइफ की वॉलेटिलिटी थी। हाँ, बैंक निफ्टी थी। ये उनकी लाइफ की वॉलेटिलिटी थी। ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब शेयर मार्केट, ये वॉलेटिलिटी हमको शेयर मार्केट में देखने को मिलती है, रोज मिलती है। हम शेयर मार्केट में पैसा लाके 0 पे आउट होते हैं, तो इससे हमने क्या सीखा? मार्केट में पैसा लाओ, तोड़ो और बाहर जाओ। फिर आओ, फिर तोड़ो, फिर जाओ। इन्होंने 6 साल में सीखा। वापस ब्रेक मिला, हम पहले कर सकते हैं, हम बाद में कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, हम पैसा तोड़ने के लिए नहीं आए, हम कमाने के लिए आए। हमको इस स्टोरी को एज ए इंस्पिरेशनल लेना है, और हमको ये प्लान करना है कि हम कैसे इस वॉलेटिलिटी का, चाहे वो हमारी लाइफ हो या शेयर मार्केट हो, इस वॉलेटिलिटी में कैसे हम फायदा उठाएं, कैसे हम पैसा बनाएं। अगर आप लोगों ने वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना सीख लिया, सबसे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। वो ही सीखना है। कोटक बैंक, मैम आपने यहाँ बीच में और भी 2-3 लोगों ने कहा था,
आप कोटक बैंक गूगल पे जाके देखिए, एनएससी पे जाके देखिए, जिसको चार्ट देखना आता है उस पे जाके देखिए। कोटक बैंक क्या एक साथ में लिस्टिंग के बाद, आज क्या भाव है कोटक का? 1680। क्या एक साल में हुआ? क्या वन वे हुआ? बीच में कितनी बार एक साल परफॉर्म किया, 6 महीने परफॉर्म किया, वॉलेटिलिटी आई, करेक्शन आया, रेंज बाउंड रहा, वापस बढ़ा, वापस गिरा। ये पिछले 10 सालों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे तो कितनी बार हुआ होगा? बहुत बार, हम गिन भी नहीं सकते। हमको क्या करना है? उस वॉलेटिलिटी में ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्ट करना है, चर्न करना है। जब मैंने कहा था स्ट्रेटेजी, चर्निंग इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। आप अगर 100 शेयर लेते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई 1000 ले सकता है, कोई 10,000 ले सकता है। अगर आप 100 शेयर लेते हो 100 रुपए पे, अगर आप 110 पे बुक करते हो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपने 10 रुपए कमाया, 100 में से आप पूरी क्वांटिटी मत बुक कीजिए, 25 बुक कीजिए, 50 बुक कीजिए, वापस वो नीचे आता है, वापस बाई कीजिए। अगर वो बेचते ही ऊपर जाता है, मैंने बीच में वर्ड यूज किया था पोजीशन साइजिंग, ऊपर बढ़ने पे कौन एवरेज करता है? आप ऊपर बढ़ने पे एवरेज कीजिए, आपसे स्टॉक भी नहीं छूटेगा, आप हर लेवल पे थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करेंगे। आप वो 1% वाली कैटेगरी में भी आओगे कि मैं 1% 2% कमा रहा हूं, आप उस स्टॉक की रैली भी पकड़ोगे, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड भी रहोगे और आप उस पैसे से, उस ट्रेड से, उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा बना के जाओगे। दिस पॉइंट इज क्लियर। हम इस वॉलेटिलिटी से, मार्केट की वॉलेटिलिटी से क्या फायदा उठाएंगे आज के बाद? सब लोग नहीं उठाएंगे लगता है। अगर नहीं उठाओगे तो नुकसान आपका ही। सुनेंगे और क्या? सर लाइफ रिटायरमेंट में चली जाएगी। समझ में आए? क्या ये चीजें हम अपने अंदर अपना सकते हैं डे टू डे लाइफ में? सब लोग कर सकते हैं? अगर कुछ लोगों को अभी भी डर लगता है, क्योंकि हम सब हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, हम किसी ना किसी चीज में, हर कोई एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, हर एक में कोई ना कोई कला है। हर आदमी अपनी फील्ड में, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में, अपनी टीम में एक एक्सपर्ट है, लेकिन दूसरी चीज में नहीं हो सकता, तीसरी चीज में नहीं हो सकता, कोई 2-3 चीजों में हो तो 5-6 चीजों में नहीं हो सकता। तो लास्ट पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूं, उस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो अब तक जितने पॉइंट्स हमने देखे, वो पॉइंट्स अगर समझे बहुत अच्छी बात है, अगर वो पॉइंट्स आप यूज कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप पैसा बना लोगे वो सब चीजें अपने अंदर डाल के, तो मुझे और आपको बहुत खुशी होगी। अगर बाई चांस नहीं कर सकते तो ये लास्ट पॉइंट पे गौर कीजिएगा और इसको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। क्या है यहाँ पे? नहीं, ये अच्छा, सबसे पहले ये प्लेयर कौन है? कौन है ये? जब ये कोच बने तब इंडिया के साथ क्या हुआ था? क्या जीता था? उसके पहले कब वर्ल्ड कप जीता था? यानी कितने साल के बाद वर्ल्ड कप जीता इंडिया ने? अप्रॉक्स। क्यों जीता? इतने साल तक क्यों नहीं जीत पाए? मेहनत तो करते थे, हर 4-5 साल में खेलते थे। सर एक्सपर्ट नहीं है ना अपने गाइड करने के लिए टीम को। देखिए मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आप ये सब चीजें जो मैंने कहा, होमवर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रेटजी, ओवर कॉन्फिडेंस, स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म, वॉलेटिलिटी, अगर ये सारी चीजें आप अपने अंदर ग्रैंड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, तो आप पैसा कमा सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो जैसे इंडिया टीम ने किया वैसे इंदौर की टीम, एक्सपर्ट, क्या पता आपके सामने खड़ा हो। जोक सपाट, मैं नहीं बोलता कि मैं एक्सपर्ट हूं, सिर्फ मैंने कहा क्या पता आपकी आंखों के सामने हो सकता है वो इंदौर में हो सकता है वो इंडस्ट्री के गिने चुने नामों में से हो, लेकिन क्या हमने वो एफर्ट डाला उनको हायर करने का? नहीं डाला, क्योंकि हम किसी को हायर नहीं करना चाहते, क्योंकि हायर करोगे तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हायर करोगे तो ब्रोकरेज भरनी पड़ेगी। डिसाइड
सिलेक्शन आपको करना है। इंडस्ट्री में गिने चुने ब्रोकिंग हाउसेस है, गिने चुने नाम है, आपको उनको सिलेक्ट करना है, परखना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी यही बोलेगा कि मैं यहां पे कोई ऐसा जो अपने आप को गलत मानता हो। देखिए, गलत मानना चाहिए। जिस चीज में आप एक्सपर्ट नहीं हो, जो चीज आप नहीं समझ रहे, आप बार बार चोट खा रहे हो, आपको ये समझना चाहिए कि इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मुझे अब किसी की जरूरत पड़ेगी। वहां पे आप स्टडी कीजिए, सर्फ कीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 मंथ्स डाउन द लाइन आपको पता चल जाएगा, आप हायर कीजिए। अगर आप गलत गए, किसी और को हायर कीजिए। 10 20 30 लोग तो नाम है इंडस्ट्री में, 5 से 10 तो ब्रोकिंग हाउसेस है। अगर आपने अच्छे के साथ जुड़ गए और उनको हायर किया, उनको रेगुलरली फॉलो किया, और ये जितने पॉइंट्स मैंने बताए ये सब अगर आपने किए, तो शेयर मार्केट आपका है। अब ये आपको डिसाइड करना है, अब ये आपको डिसाइड करना है कि इस शेयर मार्केट से आपको पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है। क्या इस शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता? अभी भी आवाज नहीं आई। नहीं कमाया जा सकता? कमाया जा सकता है सर, गवाएंगे जरूर, लेकिन वापस कमा सकते हो। मेरा उद्देश्य है, मेरा काम सिर्फ इतना है आपको समझाना कि आप कमा सकते हो, सिर्फ आपको वो कला ढूंढनी है, वो स्टाइल ढूंढनी है। आप लोगों ने मुझे इतनी देर से इस पेशेंस के साथ सुना और कंटिन्यूअसली आप मेरे साथ एनरोज रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेशन को यहीं पे विराम देना चाहूंगा और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बार जो इस तरीके का शोर यहाँ पर हुआ है, सुमित सर का अगर आपको सेशन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज अपनी तरफ से बताइए कि कितना अच्छा लगा है। इससे ज्यादा तो आपको पैसा आप कमा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन देंगे। आने के पहले मुझे करीब जब से हमारी चॉइस की इंदौर ब्रांच ने मार्केटिंग एक्टिविटी चालू करी है, तब से मैं स्टार्ट में ये बोलना चाहता था, लेकिन मैं एंड मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि मेरे को आप लोग का शुक्रिया अदा करना है। जब से इंदौर में मार्केटिंग हुई है, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली फेसबुक पे वेलकम कर रहे थे, ट्विटर पे वेलकम कर रहे थे, लिंक्डइन पे वेलकम कर रहे थे, और वो मोस्टली लोग यहाँ पे आए हैं। ये प्यार और ये सम्मान मिलता है तो आदमी को खुशी वहीं हो जाती है। ये देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप जुड़े हमारे साथ और एक स्टाइल में काम करें, एक स्ट्रेटेजी में काम करें और पैसा बनाएं। और जिंदगी में जैसे आपने कहा कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पैसा कमाए और लोगों तक यह पहुंचाए कि हम आपके साथ जुड़े और हमने पैसा कमाया। हमारा टैगलाइन, आप कीजिए कामयाबी की तैयारी। तो जैसे कि आपने कहा अभी के अभी, टैगलाइन ये बहुत अच्छी लगती है, अभी के अभी चॉइस में खाता खुलवाइए और आगे